खबर उत्तर प्रदेश की गोंडा जिले से है, जहां पर आज होने वाले आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णीत मामलों की अपील नहीं की जा सकती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जनपद न्यायाधीश श्री मयंक कुमार जैन ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन में कहा कि आगामी 10 जुलाई 2021 को जनपद व तहसील स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि वादकारी इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णीत मामलों की अपील नहीं की जा सकती है। उन्होंने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 बजे से संबंधित न्यायालय ट्रिब्यूनल में पहुंचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करे। न्याय चला जन जन से मिलने की थीम का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने बताया कि दीवानी वाद तथा प्री लिटिगेशन के अंतर्गत धारा 138 NI एक्ट वाद, धन वसूली वाद, श्रम एवं रोजगार से संबंधित वाद, बिजली पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान के मामले, भरण पोषण के मामले एवं अन्य दीवानी एवं शमनीय आपराधिक वाद का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत डॉक्टर दीनानाथ ने बताया कि वादों का संबंधित विभाग के माध्यम से लोक अदालत में निर्णय हो जाने से वादकारियों को अनावश्यक भागदौड़ और खर्च से बचत हो जाती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के अवसर पर सभी अदालतें कार्य करेंगी। दो चार बातें हम जोड़ना चाहते हैं। दो तीन बातें हम और जोड़ना चाहते हैं। सर ने सारी बातें बता दिया है। हमारे यहाँ दो तरह के वादों का निस्तारण किया जाता है। एक जो लिटिगेशन है, जो मुकदमे चल रहे हैं, और एक प्री लिटिगेशन माने मुकदमे आने से पहले की स्टेज। मुकदमे आने की पहले की स्टेज, जैसे बीएसए के यहाँ कोई पेंशन का मैटर विवादित है, अगर वो उनके स्तर से निस्तारित कर दिया जाए तो शायद वो हाई कोर्ट में ये केस बढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। जिस स्तर पर जो मुकदमा है उसी स्तर पर वो आवेदन दे करके निस्तारित किया जाए। ऐसे में हम सारे विभागों को, गोंडा के सारे विभाग को हमने दिया है कि जो भी आवेदन उनके यहाँ है वो 10 तारीख को निश्चित रूप से उसका निस्तारण कर दे। जो भी विधि अनुसार निस्तारण हो सकता है वो प्री लिटिगेशन के माध्यम से। इस तरह से हमने प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन दोनों का हमारे कोर्ट में जो चिन्हित वाद हैं, हम लोगों ने अब तक जो है 4017 वाद चिन्हित किए हैं, जिनको हम लोक अदालत में निश्चित किए हैं, और आशा है कि ये सारे मुकदमे निस्तारित हो जाएंगे। आप लोगों से और भी प्रयास चल रहा है मुकदमे, और बाकी तहसील स्तर पर तहसीलदार के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ, नगर पालिका में जो बिल और बिजली विभाग के यहाँ से जो बिल से संबंधित मामले हैं, सारे सभी लोगों को निर्देश जारी किया गया है कि आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसका मेन पर्पज़ ये है कि अगर आपका उसी विभाग के स्तर से निस्तारण हो जाता है तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच जाते हैं और बिल्कुल निःशुल्क हो जाता है। कोर्ट कचहरी आने का मतलब आप अपने धन को बर्बाद करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इसको जन जन तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। जिसका भी मुकदमा हो, जो छोटे मुकदमे हैं, कुछ मुकदमे हैं जो नहीं हम कर सकते, लेकिन जो छोटे मुकदमे हैं, कंपाउंडेबल हैं, समनीय हैं, उनको हम निस्तारित करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग अगर मोटर चालानी है, MB एक्ट की है, ई चालान है, ई चालान से हमारे काफ़ी मुकदमे आए हुए हैं जिनको हम निस्तारित करेंगे। बस आप लोग इतना प्रचार प्रसार करिए कि लोग ये समझ जाएं 10 तारीख को हमारे मुकदमे का निश्चित तौर पर निस्तारण किया जाएगा। दयानंद बाल मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक आर्य समाज नामनेर का हुआ निर्वाचन। पूर्व अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता के द्वारा आर्य समाज नामनेर आगरा का फर्जी निर्वाचन को रद्द करते हुए निर्वाचन का गठन हुआ। आर्य समाज में है 4 संचालित विद्यालय, जिसका उद्देश्य है इन विद्यालयों में सत्संग, भजन एवं हवन कराना एवं नए निर्वाचन की खुशी में सभी पदाधिकारी एवं विद्यालय स्टाफ के लिए भोजन के लिए भी रखा गया प्रोग्राम। सर, आज जो स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है, क्या कारण और किस बेस पर कार्यक्रम रखा गया है? आर्य समाज नामनेर इस समय बंद था जी, और वहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए यहाँ स्पेस की वजह से यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया, जिससे आपस में दूरी बनी रहे और कोरोना से सबका बचाव होता रहे। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पूरी का पहले चुनाव कोई हुआ नहीं है, चुनाव हुआ फर्जी हुआ है, इसलिए वार्षिक चुनाव होने के लिए यह जगह निश्चित की गई और वार्षिक चुनाव हुआ है। निषाद आरक्षण विरोधी के कारण ही सपा बसपा कांग्रेस खत्म।
अंबेडकर नगर के कोहिनूर मैरिज हॉल में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर 2022 का चुनाव लड़े बीजेपी। निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए ही मिले थे जेपी नड्डा और अमित शाह से। निषादों को आरक्षण 2022 के पहले ही हर हाल में दे बीजेपी। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा और अमित शाह से हम आरक्षण के मुद्दे से ही मिले थे। निषाद समाज बीजेपी के साथ रहा। 2014, 2017, 2019 में बीजेपी की बनी सरकार, इसलिए भाजपा के हित के लिए मैं यही आगाह कर रहा हूं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और 18% निषाद समाज का प्रदेश में आबादी रहने के बावजूद यदि उन्हें आरक्षण नहीं मिला तो यह उनके साथ अन्याय होगा। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि मुझे 2022 में उप मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर 2022 का चुनाव बीजेपी भारी बहुमत से जीत सकती है। उन्होंने कहा कि जिसका पौवा भर वोट है उसे उप मुख्यमंत्री यदि बनाया जा सकता है तो 18% की आबादी वाले निषाद समाज 170 विधानसभा में पूर्ण बहुमत वाले निषाद वोटर और 70 विधानसभा में लगभग 70 से 75 हजार की संख्या में वोटर निषाद समाज को आखिर क्यों नहीं कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता। उन्होंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे समाज को जिस नेक और नियत से 72 घंटे के अंदर 10% आरक्षण सामान्य को दे दिया गया, ठीक इसी तरह से जैसे सामाजिक न्याय समिति बनी है उसे जल्द से जल्द क्रियान्वित करते हुए निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। काला कानून हटाने से निषाद खुश हो जाएगा तो करेंगे, यही बात तो समाज को समझाने के लिए आया हूँ। ओम प्रकाश राजभर ने केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया, आपको भी कोई ऑफर दिया कि नहीं? पहले लायक तो बना, हम आज बीजेपी हमारा समाज डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री बनाने लायक बन रहा, धीरे धीरे हरा रहा, जिता रहा। 2017 में लड़े विधायक मेरा है, मैं 2018 में तो मुख्यमंत्री आ गए, 2019 में मोदी जी के साथ खड़ा था, हाथी से कीले हो गए। पहले वो लायक बने, अपने समाज की लड़ाई लड़े। आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनाने लायक है, बनाकर 2 बार सरकार चला रही है। उसके देश में कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, तो उनके हाथ में है मुख्यमंत्री बनाने लायक पार्टी है, इसलिए उप मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी चीज़ है उनके हाथ में। बाकी भी इसके पास कुछ है ही नहीं, अभी विधायक बनाने लायक नहीं है तो मुँह से कुछ भी कहते रहे। पहले विधायक तो बन जाए अपने हाथों। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो क्या विधायक बनाते थे इससे पहले? उनके अगर विधायक बने, मंत्री बने तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी में लायक मंत्री बनाने लायक बना रखती है। तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर मंत्री बना सकती है तो डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री बना के 2022 का चुनाव लड़ सकती है। एक सवाल सर ये जानना चाह रहे हैं, कल सर 2 ताहनी जी का उद्घाटन हो रहा है कार्यालय का, कोई अपनी वीआईपी पार्टी का, उसमें भी तमाम लोग की सब बातें सुनने में आ रही है कि लोग निषाद पार्टी से टूट के उसमें जा रहे हैं। सर उसमें थोड़ा सा ये देखो, ये तोड़ फोड़ तो विभीषण पैदा किए जाते हैं तो कुछ भी कुछ होता है। राजनीति में आसानी से कोई देता नहीं है, सब पार्टियों को सब लोग खाना चाहते हैं। हमारा समाज टुकड़े टुकड़े में था, हमने बड़ा कर लिया, कोई खा नहीं पा रहा। पहले तो 70 साल से खा रहे हैं ना, हाथी साइकिल पंजा सब खाई ना, तो हमने उसको एक कर लिया। अब खा नहीं पा रहे तो एक एक टुकड़ा तोड़ते रहते हैं बेईमान। तो आज के दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अयोध्या पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे के नेतृत्व में अयोध्या के साधु संत एवं महंत श्री रामप्रकाश दास जी महाराज, महंत श्री कन्हैया दास जी महाराज, महंत श्री दिलीप दास जी महाराज, महंत श्री देवेंद्र दास जी महाराज सभी लोगों ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को आशीर्वाद दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरती से सिद्धपीठ श्री करतलिया बाबा आश्रम से अयोध्या के भगवान श्री रामचंद्र जी की स्मृति चिन्ह देकर, माला पहनाकर और प्रसाद देकर, अंगवस्त्र ओढ़ाकर महंत बाल योगी रामदास ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात अयोध्या में सरजू आरती कर एवं भक्तजनों को प्रसाद इत्यादि बांटकर अखिलेश यादव के दीर्घायु होने की व 2022 में सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। पहले बात तो आज हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम, हम लोगों का कार्यक्रम सर्वप्रथम श्री अयोध्या जी से श्री हनुमान जी महाराज कनक बिहारी जी सरकार का भोग लगा के प्रसाद एवं स्मृति चिन्ह लेके हम लोग अयोध्या से लखनऊ गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने मुलाकात किया, प्रसाद दिया, हम लोगों ने अंग वस्त्र ओढ़ा के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की स्मृति चिन्ह दे के आशीर्वाद दिया गया, दीर्घायु शतायु का
आशीर्वाद दिया गया और अयोध्या से महंत श्री राम प्रकाश दास जी महाराज, महंत श्री दिलीप दास जी महाराज, महंत श्री कन्हैया दास जी महाराज, देवेंद्र दास जी महाराज और हम सभी और तमाम साधु संत सभी लोग जाके अयोध्या से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दिए। दीर्घायु शतायु का जो है आशीर्वाद दिया गया और 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने। इसी कामना के साथ हम लोग लखनऊ से वापस आने के बाद पतित पावनी मां सरयू के तट पे दूध का अभिषेक किया गया। इसके तत्पश्चात मां सरयू की भव्य आरती का आयोजन किया गया और गरीबों को यहाँ फल वितरण, प्रसाद वितरण भी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के डिलारी थाना इलाके में अजय कुमार नाम के व्यक्ति ने डायल 112 पर कॉल करके सूचना दी कि उसकी 18 वर्षीय बहन ने घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। डिलारी थाना इलाके के रहने वाले अजय कुमार का गांव में ही रहने वाले गौतम उर्फ रामू से विवाद हो गया था। गौतम उर्फ रामू अजय की बहन से प्रेम भी करता था। एक तरफ बहन गौतम उसकी बहन का प्रेमी था तो वहीं दूसरी तरफ राह चलते गौतम से हुआ विवाद अजय को अंदर ही अंदर कचोट रहा था। तब अजय ने अपने बुआ के उत्तराखंड के काशीपुर में रहने वाले बेटे आशु को अपनी परेशानी बताई और उसे परिवार की इज्जत का हवाला दिया। तब अजय और आशु ने मिलकर एक प्लान बनाया और रात में जब परिवार के लोग सब सो गए तो उसने अपनी 18 साल की बहन पिंकी का गला घोंटकर हत्या कर दी और उसका शव उसी के दुपट्टे से छत में लगे पंखे से लटका दिया। परिजनों ने जब पिंकी का शव देखा तो अजय ने कहा कि पिंकी को गौतम काफी दिन से परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से पिंकी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों के बयान के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि पिंकी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका गला दबाकर हत्या करने के बाद शव दुपट्टे से लटकाया था। पुलिस ने और छानबीन की तो जानकारी मिली कि गौतम और अजय के बीच विवाद भी हुआ था। पुलिस ने जब पिंकी के भाई अजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अजय ने सब कुछ सच कबूल लिया। उसने कहा कि उसने गौतम को फंसाने के लिए अपनी बुआ के बेटे आशु के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्या कर उसका शव दुपट्टे से लटका दिया था ताकि वह गौतम उर्फ रामू को फंसा सके। फिलहाल पुलिस ने पिंकी के भाई अजय कुमार और उसके बुआ के बेटे आशु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डिलारी थाने पर ये सूचना मिली कि डिलारी कस्बे में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर डिलारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घर वालों की तहरीर पर कस्बे के ही गौतम उर्फ रामू के विरुद्ध दुष्प्रेरण का अभियोग पंजीकृत किया गया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि लड़की की मृत्यु गला दबाकर की गई है। उसकी मृत्यु गला दबाने से हुई है। इस सूचना पर आसपास के लोगों से, घर वालों से जो वहाँ उपस्थित थे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर 2 नाम प्रकाश में आए। लड़की का सगा भाई अजय और उसका फुफेरा भाई आकाश, इन दोनों ने मिलकर लड़की की हत्या की और उसे आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से लटका दिया। घर वाले रामू से उस मृतका की बातचीत होती थी। घर वालों को ये बात पसंद नहीं थी और इस बात से घर के सभी लोग नाराज थे। विशेषकर उसका भाई अजय और फुफेरा भाई आकाश, ये उससे विशेष रूप से नाराज थे, जिसकी वजह से लड़की की हत्या की गई। दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने उत्तर प्रदेश पुलिस की संवेदनहीनता उजागर कर दी है। दरअसल इस वीडियो में थाना भोजपुर पुलिस भीड़ से एक शव को छीनते हुए कैमरे में कैद हुई है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इस छीना झपटी में शव धड़ाम से सड़क पर गिर जाता है और इस सब में थाना इंचार्ज सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के कारण शव जमीन पर गिरता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि ये वीडियो कल शाम उस समय का बताया जा रहा है जब 15 साल के सुगंध की बॉडी गाँव में पहुंची थी। दरअसल घटना 2 दिन पुरानी उस समय की है जब सुगंध अपने खेत पर जा रहा था, जहां पर वह हाई टेंशन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन कल सुबह हायर सेंटर ले जाते हुए सुगंध की मौत हो गई थी। कल शाम जिस समय उसकी बॉडी भोजपुर इलाके में पहुंची तो परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बॉडी के साथ मुरादाबाद नैनीताल हाईवे पर जाम लगा दिया था, जिसे खुलवाने के लिए थाना भोजपुर पुलिस के साथ ही SDM भी मौके पर पहुंच गए थे और बॉडी कब्जे में लेने
सड़क खुलवाने के समय पुलिस के साथ पीड़ित परिजनों की नोकझोंक के साथ हाथापाई हुई और शव धड़ाम से सड़क पर गिर गया। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जो वायरल है, जिसे लेकर कई राजनीतिक दल भी योगी पुलिस को घेरते हुए इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं। वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित सक्सेना ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार इसे गंभीरता से ले और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करे। जी सर, यहाँ पे जो एक बच्चे की जो है करंट लगने से मौत हो गई थी, तो क्या मांगे थी, क्या आश्वासन दिए? कानपुर क्षेत्र में वैसे थाना भोजपुर क्षेत्र में आता है, जहाँ पे 13 वर्षीय बालक की मृत्यु, जहाँ हम बाइक दे रहे हैं घटना से थोड़ी दूर है। यहाँ पे निरीक्षण करने के बाद जो परिजनों से बात की गई, उनकी मांग थी कि तार बिजली के तार टूटने से हाई टेंशन तार से चपेट में आने से डेथ हुई थी। मेरी यहाँ आने से पहले इसमें हाइडल साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने 5 लाख रुपये विभाग की तरफ से आर्थिक मदद के तौर पर देने का आश्वासन दिया। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। नाबालिग है, पिता की इत्यादि इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ, और जो जर्जर तार है उसके लिए जो है बिजली विभाग के अधिकारियों से करके निर्माण कराने की। अच्छा, गाँव वाले मांग कर रहे थे तो ऐसे बिजली कर्मचारियों के खिलाफ जेई और आईसी के खिलाफ मुकदमा कायम है। गाँव वाले ये कह रहे थे कि तार टूटी हुई है, मतलब पहले से जर्जर है, उसकी शिकायत उन्होंने अगर कहीं करी है तो वो उसको पता करवाऊंगा। बिजली विभाग के गलत भूमिका पाई जाती है, जाँच करा के कार्रवाई की जाए। सर, क्या आश्वासन दिया गया है? सर, क्या आश्वासन दिया गया? अभी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक की हाई एक्सटेंशन वायर से मौत हो गई। जिस हिसाब से पुलिस का वहाँ रवैया रहा है उसके शव को लेकर के, बहुत निंदनीय है। वो आप सोचिए, जिस परिवार का बच्चा है वो जिसको मतलब इतना बड़ा आघात पहुँचा है, उसके शव को आप इस तरह से छीना झपटी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है नहीं। और लोगों की आवाज़ मतलब इस तरह से बिल्कुल नहीं दबानी चाहिए, और इस पीड़ा को, मानवीय पीड़ा को जरूर समझना चाहिए कि यदि किसी के परिवार में एक बच्चे का इतना दुखद अंत हुआ है तो उसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। मैं योगी जी की सरकार से सिर्फ इतना कहूँगा कि उस परिवार को न्याय दिलाएं, उनकी जो मांगे हों उसको पूरा करें, ताकि जो उनका नुकसान हुआ उसको हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो वो कह रहे हैं उनकी बात सुन के उनके लिए वो काम तो कर सकें। धन्यवाद। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गोंडा में दिखा रफ्तार का कहर। गोंडा में गुड्डूमल चौराहे पर एक ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जिससे बाइक सवार को गंभीर चोटें आई। उसे मौके पर तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गोंडा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बताते चले कि बाइक सवार का नाम रामराज यादव, बधुआ तरहार, अहिलरानपुरवा थाना देहात कोतवाली का निवासी है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ट्रक को कब्जे में ले लिया है। वह चालक को भी अपने हिरासत में ले लिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के गुड्डूमल चौराहे का है पूरा मामला। सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाना अंतर्गत बेलवा गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पड़ोस में रह रहे अपने ही भाई को चुनावी रंजिश के कारण कुल्हाड़ी से काट डाला। पूरा मामला चिल्हिया थाना अंतर्गत बेलवा गांव का है, जहां पर मृतक अजय शाम को मछली बेचकर घर पहुंचा, तभी घर पर आए कुत्ते को खदेड़ने लगा। उसी दौरान दिल में चुनावी रंजिश को लेकर उसके ही पाटीदार के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। बचाव में आए अजय के पिता उसके भाई पर भी हमला बोल दिया। उस हमले में अजय के परिवार से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में चल रहा है। इस हमले में कुल्हाड़ी लगने से अजय को काफी चोट आई। उसे भी जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचते पहुंचते अजय की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया और कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देने वाले होमगार्ड पद पर तैनात था। इस घटना से पूरे गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। भैया, ये जो घटना घटी है कैसे घटी है? ये घटना घटी है सर, चुनावी रंजिश था, उसी में हम लोग उसका सपोर्ट नहीं किए, तो दारू पी के गांजा पी के डेली आता था, हम लोग को गाली दे रहा था। कल ऐसा हो गया कि घर पे भाई आए काम करके, तो घर पे कुत्ता आया था तो उसको भगाने लगा, मारने लगा, कि मारते हुए रोड पे कर दिया। तब तक वो लोग बाहर से निकले सर, कुल्हाड़ी लेके भाई को मारने लगे, और मारते मारते पिताजी ऊपर से छत से नीचे आए, उनको भी पकड़ के मारे। उसमें मेरा मझला भाई भी गया सर, उसको तो जान से ही मार दिए। 4 लोग थे सर, 3 लोग घायल हैं, 1 जन एक्सपायर कर गए हैं सर। ऐसा काम किए। अब क्या चाहते हैं आप? अब सर वो लोग को सजा दिलाइए, अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाइए सर।
महिला प्रधान की दबंगई। दबंग महिला प्रधान एक किसान के खेत पर कर रही जबरन कब्जा। किसान के साथ महिला प्रधान अतर प्यारी कर रही है मारपीट का वीडियो वायरल। महिला प्रधान ने पुलिस से सांठगांठ कर किसान का कराया चालान। पुलिस ने भी वीडियो सामने आने के बाद भी किसान के साथ की पक्षपात पूर्ण कार्रवाई। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव किशनपुर का मामला। ओमकार नाम है। ओमकार जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, महिला प्रधान आप पर हमला कर रही है, क्या मामला है पूरा? सर कुछ नहीं है, अवैध तरीका से कब्जा करती है, वो नरेगा के कार्य करा रही है, उसका बाप है हमारा। और हाँ, और वो दबंग है और उसके 6 लड़के वो गुंडागर्दी से हमारी मारपीट करी। हमें यहीं चौकी के से पकड़ के लाए और चौकी में भी मारा सब पुलिस वालों ने, और हमारा ऐलान कर दिया और हमारे चोट भी आए, फावड़े से उसके लड़के ने प्रहार किया। हमारा ना मेडिकल ना रिपोर्ट ना कोई चीज़, ना हमारी महिला प्रधान के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कोई नहीं कार्रवाई की सर, सिर्फ आपके खिलाफ हमारे ऊपर कार्रवाई हुई है सर। प्रयागराज जिले के कीड़गंज थाना क्षेत्र के बाइक का बाग इलाके में गुरुवार देर रात किसी ने शरारत करते हुए पॉलिथीन में रिफ्लेक्टर रखकर फेंका तो लाइट ब्लिंक करने लगी। लोगों ने समझा कि बम है। क्षेत्र में मचा हड़कंप। इस दौरान लोगों ने आनन फानन में इलाके की पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि एक पॉलिथीन के अंदर लाइट ब्लिंक कर रही है। जांच की तो पता चला किसी ने शरारत में इंडिकेटर को जलाकर फेंका था। स्थानीय लोगों के अनुसार अराजक तत्वों द्वारा शैतानी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पॉलिथीन में भरकर फेंका गया। पुलिस कर रही है जांच। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने से कुछ देर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस एवं सुरक्षा बल मौजूद है। इंस्पेक्टर रोशन लाल के अनुसार कीड़गंज में सड़क पर लगने वाले रिफ्लेक्टर के लोगों ने बम समझ लिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। घटना बाइक का बाग के पास की है। मोहल्ले के लोगों ने पॉलिथीन में लाइट जलते देखा, इसे बम समझ लिया। सूचना पर पुलिस पहुंची तो देखा कि पॉलिथीन से लाइट ब्लिंक कर रही थी। इसके बाद जानकारी देकर बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और टीम ने पॉलिथीन खोली तो इसमें सड़क पर लगने वाले रिफ्लेक्टर निकले, जिसके बाद पुलिस व लोगों ने राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर ने बताया कि यह किसी की शरारत की है, जिसकी जांच की जा रही है और शरारत करने वालों को पता किया जा रहा है।